इस वीडियो में हम क्वेश्चन पेपर सोशल पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का देखेंगे। तो संपूर्ण पाकिस्तान में प्रस्तावित संविधान सभा 1970 में हुई निर्वाचन बहुमत हासिल करने वाले नेता और उसकी राजनीतिक पार्टी का नाम लिखना है। तो शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले जो प्रधानमंत्री थे। इन्हें बांग्लादेश का गांधी भी कहा जाता है। जैसे भारत में महात्मा गांधी, जैसे ही बांग्लादेश का गांधी किसे कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान जो नेता थे, और उनकी जो पार्टी थी वो थी आवामी लीग। नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना के लिए मुख्य रूप से अहिंसात्मक आंदोलन का नेतृत्व किस पार्टी ने किया था? तो वो थी सेवन पार्टी अलायंस। अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं में से कोई दो उदाहरण दीजिए जिसमें भारत ने अपना स्वतंत्र रुख अपनाया हो। तो अभी हमने डिस्कस किया कि एक था गुटनिरपेक्ष आंदोलन और दूसरी थी एनपीटी, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और एक है एलटीबीटी। बीकेयू का फुल फॉर्म है भारतीय किसान यूनियन। तो जो ये इस क्वेश्चन को यू कैन रीड इट। तो इसमें बताया गया है कि जो उत्तरी विरासत है, जो उत्तर में रहने वाले उत्तर गोलार्ध के विश्व की साझी विरासत की सुरक्षा के लिए दक्षिणी गोलार्ध के देशों से कहीं ज़्यादा चिंतित हैं। यानी कि जो उत्तर के लोग हैं वो दक्षिणी विरासत से कहीं अधिक ज़्यादा चिंतित हैं। अब भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य आंध्र प्रदेश। भारत में वैश्वीकरण का विरोध कब का प्रभाव? तो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का आगमन, आर्थिक प्रभाव का कारण। उसके बाद लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। निम्नलिखित में से किस गठबंधन ने 1989 में केंद्र में सरकार बनाई थी? तो वो थे राष्ट्रीय मोर्चा। 1989 में किसने केंद्र में सरकार बनाई थी? राष्ट्रीय मोर्चा पार्टी ने। 1977 में सत्ता में आए सही राजनीतिक दल को चुनना है तो वो थे जनता पार्टी। 1977 में जनता पार्टी आई थी, और अभी हमने जो डिस्कस किया 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाल्टिक सदस्य नहीं? तो बाल्टिक सदस्य कौन सा ये पता होना चाहिए। एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। तो यहाँ पे यूक्रेन नहीं है, तो यूक्रेन सदस्य नहीं है बाल्टिक का। 1989 में मोर्चा और भाजपा के बाहरी समर्थन से राष्ट्रीय मोर्चा सरकार निम्न का नेतृत्व किसने किया था? तो वो थे वीपी सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। जब आपातकाल की स्थिति थी तो उसके आसपास कुछ संकट आए थे। तो उस समय जो संसद और न्यायपालिका के क्षेत्र अधिकार को लेकर छिड़े संवैधानिक संघर्ष के कारण ऐसे संघर्ष आए थे। अब नाटो अप्रैल 1949 में अस्तित्व में आया और उसमें 12 संघ थे। आज़ादी के बाद कांग्रेस का व्यापक सामाजिक गठबंधन है। तो ऐसे कैसे कह सकते हैं हम? क्योंकि इसमें धनी, निर्धन, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग, मजदूर, उद्योगपति के साथ साथ विभिन्न विचारधाराओं को मानने वाले नेता शामिल थे। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी। भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर 1971 में पूर्ण पैमाने में युद्ध आरंभ हो गया था। पूर्वोत्तर में बड़े पैमाने पर आप्रवासियों को अतिक्रमण माना जाता है, क्योंकि पूर्वोत्तर के लोग बाहरी उद्योगों द्वारा उनकी नौकरियों और संसाधनों को अवैध अतिक्रमण की समस्या का सामना किया है। उन लोगों के जो नौकरी और संसाधन थे वो सीमित थे, लेकिन जो आप्रवासियों के कारण और ज़्यादा सीमित हो गए। इन लोगों ने उस पर कब्जा करने लगे, तो इसी कारण उन्हें अतिक्रमणकारी समझा जाता है। निम्नलिखित कौन सा सार्क का सदस्य नहीं? सार्क के सदस्य कौन कौन है? मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। तो ये सभी आ गए, तो कौन सा बचा? म्यांमार। तो म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। सुरक्षा के संबंध में किस प्रकार के खतरों से? तो मानव अस्तित्व और देश के अस्तित्व को क्षति पहुंचने वाले खतरों से संबंधित है। सुरक्षा संबंध किस प्रकार के खतरों से? दक्षिण एशिया में लोकतंत्र की आकांक्षा के लिए किस कारण पहचान? तो दक्षिण एशिया के लोग लोकतांत्रिक सरकार
के अन्य रूपों को बेहतर मानते हैं। जो लोकतांत्रिक सरकार है उसको अन्य रूपों से बेहतर मानते हैं तथा प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र की संस्थाओं को एवं संस्थानों के पक्षधर हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के हमें दो तरीके के जो फायदे हैं वो बताने हैं। तो इस प्रकार का काम करने से लाना ले जाना, इसकी मशीन बहुत सरल है, इसमें गिनती करना तेजी से हो जाता है। उसके बाद मतदान केंद्रों में कब्जा करने से वोटों को नष्ट करने का अवसर जो होता है वो कम हो जाता है। अब 19 विभाजन के दो कारण लिखने हैं कि कांग्रेस पार्टी तो जो सीनेट था, सीनेटीन और इंदिरा गांधी के बीच मतभेद था। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी द्वारा उठाए गए क्रांतिकारी कदमों को सिंडिकेट द्वारा पसंद किया गया था। 1969 में राष्ट्रीय मोर्चा इंदिरा गांधी ने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार के विरुद्ध वीबी गिरी का समर्थन किया। बाहरी सुरक्षा की पारंपरिक अवधारणा का एक तत्व के रूप में शक्ति संतुलन बनाए रखना देश के लिए, तो देश में अपनी सैन्य शक्ति को बना और बढ़ा सकता है। इसके अलावा महाशक्तियों के साथ संबंध रख सकता है, अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी आर्थिक और औद्योगिक शक्ति में वृद्धि कर सकता है। 1990 के दशक में भारत में गठबंधन में किन्हीं दो परिणामों का हमें उल्लेख करना है। तो दलितों और पिछड़े जातियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले राजनीतिक दलों तथा आंदोलन को उदय, कई क्षेत्रीय और राज्य दलों का निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ। ये शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है? तो शीत युद्ध का अभिप्राय है 1945 से लेकर 1945 से लेकर 1990 तक वह तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक स्थिति जो सोवियत संघ और अमेरिका के बीच थी उसे शीत युद्ध कहा गया। इसमें डर, तनाव, संघर्ष जारी रहता है लेकिन वास्तव में कोई युद्ध नहीं होता। दो महाशक्तियों के पास परमाणु हथियार थी और उसी के अवधारण अपरोध के रूप में दोनों के बीच युद्ध न होने के कारण 1947 में हुए भारत विभाजन के किन्हीं चार परिणामों का उल्लेख करना है। तो ये अब हमारा ख़त्म हो चुके हैं सारे MCQ। सो एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।